जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में प्रैक्टिस 4 कर चुके थे। अब दोस्तों इस वीडियो हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हटाया? तो ये किसे हटाया था? पटाभी सीतारामैया को जो है रिप्लेस कर दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? बताना है कि इसमें से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। तो वो था अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति था। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? तो ये था चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तु का बहिष्कार हुआ, उससे क्या था? ये प्रेरित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 के कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग देश पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार क्यों किया? दोस्तों क्वेश्चन है कि 1946 के कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग देश पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार क्यों किया? दोस्तों क्यों किया था? क्योंकि कैबिनेट मिशन का विचार था कि अलग देश में गैर मुस्लिमों की काफ़ी सारी जनसंख्या रह जाएगी और भारत में भी काफ़ी संख्या में मुस्लिम यहीं रह जाएंगे। तो ये कारण था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गलत कथन को चुनना है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक देश है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद और गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वायत्त सरकार शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुई थी वो बंगाल विभाजन के जो है विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के बाद हुई थी ये स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ तो 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद कौन सा देश भारत से अलग हुआ? तो वो अलग कौन हुआ था? बर्मा हुआ था, जो कि वर्तमान में उसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? कौन सा अधिनियम के तहत जो है वो बिहार एक अलग राज्य बना? तो वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली? ये किसने ली है? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे क्वेश्चन है कि हौज खास का निर्माण किसने करवाया था?
हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक को किस इतिहासकार ने पागल कहा था? मोहम्मद तुगलक को किस इतिहासकार ने पागल कहा था? तो ये कहा था किसने? माउंट स्टुअर्ट एलिफेंस्टन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चीन है। और एक क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वो नदी है नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित दर्रा कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला दर्रा भी इसमें से है कौन? नाथुला दर्रा है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो वह है कौन? पंपाज। अगला क्वेश्चन है स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री क्या है? लैंड लॉक कंट्री जो है किसे कहते हैं ये बताना है। तो लैंड लॉक कंट्री उसे कहा जाता है जो चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश हो, उसे कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री। एक क्वेश्चन है कि अलमाती बांध किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? तो यह है कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी। आगे क्वेश्चन है कि विदित गुजराती किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? शतरंज से संबंधित, शतरंज से। आगे क्वेश्चन है कि लंबी कूद में रनवे कितना होता है? लंबी कूद में रनवे कितना होता है? तो लंबी कूद में रनवे होता है 40 से 45 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला गौरव पर्यटक दे ट्रेन कौन सी है? तो वो है रामायण यात्रा, श्री रामायण यात्रा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राहुल नावड़कर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है किसने? ग्रे बेरियल। कौन? ग्रे बेरियल, आर बोनी ग्रेबियल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CRPF का महानिदेशक जो है कौन है? तो ये कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन है, सुजॉय लाल थाउसेन है। अगला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कहाँ? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है कि लेवर कप 2022 की विजेता कौन रही? लेवर कप 2022 की विजेता कौन रही? तो इसकी विजेता रही विश्व टीम थी। आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो वो है कौन? क्वेश्चन है कि पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, इसमें से बताना है कि कौन महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है जो कि पंचायती राज से जो संबंधित है। ये
तो वह बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है। तो इसका असफलता का कारण है अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा है। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर को कब। ये शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो हरियाणा का जो है भारत में स्थान तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत में जो है वो भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में। आगे क्वेश्चन है कि काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है। काटो जलाओ कृषि का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है झूम खेती। आगे क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। आगे क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है। तो वह है कदम्ब। अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के समय सूती कपड़ों के लिए कौन सा प्रसिद्ध नगर था। ह्वेनसांग के समय जो है वो सूती कपड़ों के लिए कौन सा प्रसिद्ध नगर था। तो वो था वाराणसी। अगला क्वेश्चन है ईरान की मुद्रा का नाम बताना है। ईरान का मुद्रा क्या हो जाएगा। ईरान का मुद्रा हो जाएगा रियाल हो जाएगा। क्या होगा? रियाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है थाईलैंड की राजधानी बताना। इसमें थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा। तो थाईलैंड का राजधानी हो जाएगा बैंकॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंकॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुकरण करके तैयार किए गया था। क्वेश्चन कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी। तो वो योजना थी द्वितीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ये अपनाया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तो यह किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखा गया है चार्ल्स डिफेंस के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वन नाइट एट द कॉल सेंटर नाम पुस्तक किसने लिखी है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर नाम पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी किसने? चेतन भगत ने। किसने? चेतन भगत ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं।